Hi guys, I am Ravi and my channel is Unique Point. Today I am going to discuss about some important points regarding CPT and DEST. आज हम बात करेंगे इस वीडियो में इन 3 पॉइंट्स के ऊपर। फर्स्ट है SSC NSC सॉफ्टवेयर, जिस पर हमें CPT मॉड्यूल 1 में और डेस्ट एग्ज़ाम में हमें टाइपिंग करनी होती है। ओके, देन बात करेंगे CPT एंड डेस्ट कट ऑफ के ऊपर कि हमें CPT मॉड्यूल फर्स्ट के अंदर और मॉड्यूल सेकंड थर्ड में कितना हमें स्कोर करना होता है या कितनी हमें एरर अलाउ होती है कि हमारा जो CPT और डेस्ट मॉड्यूल है वो क्लियर हो जाए। थर्ड है रिज़ल्ट ऑफ CPT एंड डेस्ट। ओके, कि जो रिज़ल्ट है CPT का वो कब आता है, रैंडमली आता है, हमें हैंड टू हैंड उसी टाइम पता लग जाता है, या फिर फाइनल रिजल्ट के साथ आता है, या फिर अलग से आ जाता है। ठीक है, तो हम इन तीनों पॉइंट्स को कंसीडर करेंगे इस वीडियो में। ओके, स्टार्ट करते हैं। ये है हमारा NIC सॉफ्टवेयर जो SSC प्रोवाइड करती है हमको टाइपिंग के लिए। ठीक है, यहाँ पर स्टूडेंट्स का रोल नंबर मेंशन होता है, यहाँ पर नेम होता है, जैसा कि हम एंट्री फीड करेंगे तो यहाँ पर शो करेगा। ठीक है, और ये राइट हैंड साइड पे टॉप में हमारा टाइमर एक्टिवेट रहता है। ओके, ये जो वाइट स्पेस देख रहे हैं आप, इस एरिया में हमें टाइपिंग करना होता है। ओके, इस वाइट स्पेस में। ठीक है, ये सॉफ्टवेयर ना MS वर्ड होता है, ना एक MS ना नोटपैड होता है। ठीक है, ये एक प्रकार का जो सॉफ्टवेयर है वो क्रिएशन होता है। इसमें क्या है, अगर आपका मान लीजिए आप प्रिंट आउट आपने टाइप कर लिया और आपको उसका प्रिंट आउट लेना होता ही है, कंपलसरी होता है। अगर आप उसका प्रिंट आउट नहीं ले पाए हैं और आपका प्रिंट आउट अगर नहीं निकल रहा है तो आपने जो डाटा टाइप किया है वो आपका सेव हो जाता है, और जो वहाँ पे एग्जामिनर में जो आपके एडमिन होते हैं, ठीक है, जो इन्विजिलेटर होते हैं, वो आपका अपना जो एडमिन ID और पासवर्ड डाल के आपको जो डाटा जो आपने टाइप करा उसका प्रिंट निकाल देते हैं। इसमें कोई ऐसी कॉन्शियस वाली घबराने की बात नहीं है। ओके, ठीक है, और आपको टेस्ट स्टार्ट करने से पहले 5 मिनट्स का एक डेमो टेस्ट दिया जाता है, जो एक पेपर शीट पर ही रिटर्न होता है। आपको उसी को देख के ही उसका मतलब कहने मीनिंग क्या है कि जो फाइनल आपको टाइप करना होता है और जो डेमो करना होता है वो दोनों डिफरेंट पेपर होते हैं। ओके, डेमो के लिए अलग पेपर होता है टाइप करने के लिए, और फाइनल के लिए अलग होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको डेमो दिया जाएगा, उसको आपको 5 मिनट्स के लिए टाइप करोगे। आप सब कीज़ चेक कर लो। मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा कि आप उसमें हो सके तो आप सारी कीज़ पे ध्यान दीजिए कि आपकी सारी कीज़ एक्टिव है या नहीं है। अगर कोई डिफ़ॉल्ट होता है, किसी में कुछ प्रॉब्लम होती है, तो आप इन्विजिलेटर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, मूव करते हैं नेक्स्ट पे। इस पर क्या है, CPT और डेस्ट की कट ऑफ क्या जाती है, मैंने आपको पहले ही बताया हुआ है कि अनरिजर्व्ड के लिए 5% होता है, बाकी अदर्स कैटेगरी के लिए 7% होता है, जो आपका एरर मिस्टेक्स आपको अलाउ होती है। ठीक है, और मैं आपको दोबारा बता दूं, अगर आपके जो CPT के 3 मॉड्यूल होते हैं, अगर मॉड्यूल फर्स्ट जो वर्ड प्रोसेसिंग वाला होता है, टाइपिंग वाला, अगर उसमें कोई भी जो कैंडिडेट क्वालिफाई नहीं होता है तो उसके मॉड्यूल सेकंड और थर्ड इवेल्युएट नहीं होता है। ओके, मीन्स क्या है कि आपका मॉड्यूल 1 जो आपको क्वालिफाई करना कंपलसरी है। अब जो कैंडिडेट्स जो CPT के लिए एलिजिबल थे और उन्होंने मॉड्यूल 1 दिया और वो क्वालिफाई हो गए मॉड्यूल 1 में, ठीक है, तो जो उनके मार्क्स ऑब्टेंड होते हैं मॉड्यूल 2 के अंदर और 3 के अंदर, उन दोनों को ऐड करके जो कट ऑफ है उसके अकॉर्डिंग ही क्वालिफाई किया जाता है। कि इस मतलब जैसे देखिए, अनरिजर्व के लिए 120 है, अब मॉड्यूल 2 और मॉड्यूल 3 के मार्क्स ऐड किए जाते हैं। अगर ये 120 या 120 ज़्यादा है तो अनरिजर्व कैंडिडेट है, जनरल कैटेगरी, जो भी जनरल कैटेगरी का कैंडिडेट है वो क्वालिफाई, अदर वो डिसक्वालीफाई है। ओके, और अदर्स कैटेगरी के लिए 100 मार्क्स होते हैं इसमें। ठीक है, अब क्या है, मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप मॉड्यूल जो 1 टाइपिंग वाला होता है उसमें कोशिश करिए कि आप कंप्लीट उसे फिनिश करिए। आपकी एरर अलाउ होती है कुछ %, लेकिन आप फर्स्ट ऑफ ऑल जिनकी स्पीड कम है मैं उन्हें सजेस्ट ये करूँगा पहले आप उसको फिनिश कीजिए, कंप्लीट टाइप कीजिए। इवन क्या है, उस पर इंस्ट्रक्शंस होता है कि अगर आप कंप्लीट टाइप नहीं करेंगे तो वैसे ही वो रिजेक्ट हो जाएगा, आपका इवेल्यूएट नहीं होगा। ठीक है, अब होता और सेकंड मॉड्यूल थर्ड में ये आप कंपलसरी इस चीज़ का ध्यान रखिए कि आप जो नेम और रोल नंबर प्रेस एंटर करेंगे वो
करेक्ट होना चाहिए। अगर उसमें कोई मिस्टेक होगा तो भी आपको 0 मार्क्स अवार्ड हो जाएंगे और आपका जो मॉड्यूल टेस्ट है वो चेक नहीं होगा, इवैल्यूएट नहीं होगा। ओके, अब बात करते हैं कट ऑफ फॉर डेस्ट के लिए। डेस्ट की क्या कट ऑफ वगैरह होती है? डेस्ट ठीक है सेम होता है, जो मॉड्यूल सीपीटी का मॉड्यूल 1 होता है उसी में सेम ही होता है। 5% मिस्टेक्स अलाउ होती है जनरल कैंडिडेट्स के लिए, अनरिजर्व कैंडिडेट्स के लिए, और 7% मिस्टेक्स अलाउ होती है अदर जो कैटेगरीज हैं उनके लिए। ठीक है, जो टैक्स असिस्टेंट है वो मैंने आपको पहले बता रखा है, पहले ही मेरी जो वीडियोस है उन्होंने बताया मैंने आपको कि टैक्स असिस्टेंट्स 2 डिपार्टमेंट के लिए हायर होते हैं, सीबीडीटी और सीबीईसी। ठीक है, जो सीबीडीटी होता है वो जो ओएस कैंडिडेट्स होते हैं उनको एग्जाम्पशन देता है। मींस क्या है, वो उनको कंपलसरी नहीं होता, उनके लिए ये एग्जाम्पशन होता है, रिलैक्सेशन होता है ओएस कैंडिडेट्स के लिए। लेकिन सीबीईसी के अंदर ऐसा कोई एग्जाम्पशन नहीं होता है ओएस कैंडिडेट्स के लिए। ओके, मूव करते हैं नेक्स्ट पे। अब यह है सीपीटी और डेस्ट का रिजल्ट किस तरह से आता है, कब आता है। ओके, ये आपका SSCGL 2015 का रिजल्ट है, जिसमें क्या है मिस्टेक्स, ये आपकी मिस्टेक्स हैं। ओके, जो ये वर्ड प्रोसेसिंग सीपीटी का मॉड्यूल 1 और डेस्ट का इसमें रिजल्ट आता है, मतलब आपने कितना % मिस्टेक हुआ ये का इसमें आता है। एग्जाम्पशन मैंने आपको पहले बताया जैसे कि ओएच कैंडिडेट्स के लिए कुछ डिपार्टमेंट में ऐसे सीबीईसी एग्जाम्पशन नहीं देता है, सीबीडीटी देता है, तो वहाँ पे जो जिस कैंडिडेट को मिलेगा ओएच कैंडिडेट का होगा तो वहाँ पे मेंशन होगा। ठीक है, ये मॉड्यूल 2 है, ये मॉड्यूल 3 है, ये मॉड्यूल 2 के मार्क्स हैं और ये मॉड्यूल 3 के मार्क्स हैं। ठीक है, ये CGL 2015 का रिजल्ट है, तो मैं बता दूं आपको इसमें इंटरव्यू होता है, उसके इंटरव्यू के मार्क्स हैं ये। ठीक है, इस बार तो इंटरव्यू है नहीं, इस बार इंटरव्यू देखिए CGL टायर 3 है, वो इसको यहाँ रिप्लेस कर देगा। ठीक है, अब ये क्या डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी आपका इसी में होता है कि किसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ, करेक्ट है, किसका नहीं है, वो भी यहाँ मेंशन होता है। अगर आपका डॉक्यूमेंट वेरीफाई कंप्लीट होगा तो यस, अदरवाइज नो। ठीक है, अब देखिए मैं वो बताऊँ एक बात, अगर कोई जनरल कैंडिडेट है, ठीक है, जिसके लिए 5% का मिस्टेक या एरर अलाउ होता है, अगर उसका 5% ज़्यादा है तो वो डिसक्वालीफाई हो जाएगा, उसका मॉड्यूल 2 और मॉड्यूल 3 इवैल्यूएट नहीं होगा, उसके मॉड्यूल 2 और 3 के जो रिजल्ट आएगा उसमें रिजेक्शन लिखा आएगा, रिजेक्ट लिखा जाएगा। ठीक है, और अदर्स के लिए वही सेम है, अगर उनके लिए 7% है, अगर 7% ज़्यादा होता है तो उनका मॉड्यूल 2 और 3 चेक नहीं होगा। अब देखिए ये जैसे ये रिजल्ट है, ये दोनों रिजल्ट दिखा दूँ मैं आपको। ठीक है, जैसे इनके 2% एरर है, मान लीजिए जनरल का हो या ओबीसी का हो, दोनों में क्वालिफाई करता है और इनके मार्क्स भी इवैल्यूएट हुए हैं। ठीक है, लेकिन इनको यहाँ पे 100, अगर जनरल कैंडिडेट्स के लिए इनको 100 मार्क्स लाने थे मॉड्यूल 2 और 3 में, 120 सॉरी, और अदर कैटेगरीज के लिए 100, तो ये दोनों में मतलब जनरल के हिसाब से दोनों, मान लीजिए दोनों जनरल हैं तो ये दोनों क्वालिफाई हैं CSS के लिए। ओके, इनका CPT क्लियर है। ठीक है, तो मेरा समझाने का मीनिंग यही था कि किस तरह से रिजल्ट आता है और क्या आप प्रिकॉशंस लें, क्या अवॉइड करें, किस पे ज़्यादा ध्यान दें। मैं कहूँगा कि अगर आप CSS में आप CSS को प्रायोरिटी दे रहे हैं तो प्लीज़ जो आपकी टाइपिंग है उसको आप ध्यान से कीजिए। ठीक है, और जो लाइन स्किप हो जाती है, लाइन स्किप को प्लीज़ अवॉइड कीजिए। लाइन स्किप हो गई तो आप डिसक्वालीफाई हो जाएंगे, क्योंकि आपका जो पैराग्राफ है कंप्लीट टाइप नहीं हो पाएगा। ओके, प्लीज़ रिमेंबर जो प्रिकॉशंस है उसे ध्यान दीजिए। ठीक है, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए।